एक दिन भगवान गौतम बुद्ध धन का प्रचार करने के लिए वैशाली नगर में जा रहे थे। वे अभी थोड़े ही आगे बढ़े थे कि उन्होंने देखा कि वैशाली नगरी के कुछ सैनिक भागते हुए एक लड़की का पीछा कर रहे थे। वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी। वह एक कुएं के पास जाकर खड़ी हो गई और हांफने लगी। उसे प्यास लगी थी तो उसे पानी पीना था। भगवान बुद्ध ये सब कुछ देख रहे थे। फिर उन्होंने उस बालिका को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम उस कुएं से पानी निकालो और स्वयं भी पियो और मुझे भी पिलाओ। उतनी ही देर में वे सैनिक वहां पहुंच गए। भगवान बुद्ध ने अपने हाथों के संकेत से उस सैनिकों को रुकने को कहा। फिर उस बालिका ने गौतम बुद्ध से कहा, महाराज, मैं तो अछूत हूँ। अगर मैं इस कुएं के पानी निकालूंगी तो यह जल दूषित हो जाएगा। मैं आपको कैसे पिला सकती हूँ? भगवान बुद्ध ने उसे फिर से कहा, पुत्री, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। पहले तुम मुझे पानी पिलाओ। उसी वक्त वहां पर वैशाली के राजा पहुंच गए और उन्होंने भगवान बुद्ध को नमन किया और सोने के बर्तन में पानी देते हुए कहा, ये लीजिए महाराज, केवड़े और गुलाब का सुगंधित पानी सिर्फ आपके लिए है। लेकिन भगवान बुद्ध ने उस पानी को पीने से इनकार कर दिया और कहा कि हम इस बालिका के हाथों से दिया हुआ पानी ही पिएंगे। राजा थोड़ी देर वहां रुक गए। बुद्ध ने फिर से उस बालिका से अपनी बात को दोहराई। फिर बालिका से रहा नहीं गया और इस बार साहस बटोरकर उसने कुएं से पानी निकाला, फिर स्वयं भी पिया और भगवान बुद्ध को भी पिलाया। फिर पानी पीने के बाद बुद्ध ने बालिका से पूछा, पुत्री, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? तुम्हें किससे भय है? फिर बालिका ने पूरी बात बताई कि मुझे राजा के दरबार में गाने का अवसर मिला था। मैंने गीत गाते हुए नृत्य किया। सभा के सभी जनों ने बहुत आनंद लिया। महाराज को भी बहुत अच्छा लगा और फिर मुझे उन्होंने अपनी माला भेंट की। लेकिन तभी किसी ने महाराज को बताया कि मैं एक अछूत कन्या हूँ। फिर महाराज ने मुझसे पूछा कि क्या तुम एक अछूत कन्या हो? फिर मैंने बताया कि हाँ, मैं अछूत हूँ। राजा ने यह सुनते ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस कन्या को कैद खाने में डाल दिया जाए। मैं किसी तरह वहां से बचकर यहाँ तक पहुंची थी तो आप मुझे मिल गए। बुद्ध ने पास में खड़े उस राजा से कहा कि सुनो राजन, मैं चाहता हूँ कि मेरी इस बात को आप सदैव याद रखें कि किसी भी इंसान की पहचान उसके धर्म और जाति से नहीं बल्कि उसके गुण और कार्यों से की जाती है। जिस बालिका के मधुर कंठ से निकले गीत और नृत्य का आप सबने आनंद उठाया, उसे पुरस्कार भी दिया। जिसके कार्य इतने अच्छे हैं वो अछूत हो ही नहीं सकती और आप उसे अछूत कह रहे हैं। सारी प्रजा का पिता होकर ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं। सुनो राजन, यहाँ पर नीची सोच और छोटी कार्य करके अछूत होने का परिचय तो आपने दे ही दिया है। इसलिए मेरी नजरों में वह कन्या नहीं बल्कि आप अछूत हैं। वैशाली नरेश को अपने इस कार्य से घृणा होने लगी और उन्हें बहुत पछतावा हुआ। फिर वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगने लगे और कहा कि महाराज, आपकी इस बात को मैं सदैव याद रखूंगा, और फिर वहां से चले गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों और विचारों से बड़ा बनता है, अपने धर्म या जाति से नहीं। ऐसे छोटे विचार रखकर खुद अछूत ना बने बल्कि ऊंच नीच का भेदभाव भूलकर एक अच्छे मानवता का परिचय दें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली हो तो मेरी मेहनत का फल जरूर देना इस चैनल को सब्सक्राइब करके।